तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टॉपिक। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया दैट इज कॉल्ड योर कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप था आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, जैसे इंडिविजुअल सीरीज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर फ्रीक्वेंसी लगाते हो, फ्रीक्वेंसी एरे। फ्रीक्वेंसी एरे कब होता है? जब उसके साथ डिस्क्रीट नंबर दे रखे होते हैं, यानी कंप्लीट नंबर। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब आपका यानी कि रेंज दिया होता है, यानी कि आपको क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, जैसे 10 to 20, 20 to 30, तो वो रेंज जब दिया होता है तो उसे आप बोलते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज। रेंज नहीं दिया, कंप्लीट नंबर दिया है, तो उसे आप बोलते हो डिस्क्रीट सीरीज। और अगर फ्रीक्वेंसी ही नहीं दी हुई है तो फिर वो इंडिविजुअल सीरीज। तो 3 सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेटा को, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ये लास्ट चैप्टर में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें 3 तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका होता है आपका टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट टाइप इज टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि आपका चैप्टर 5 है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं कराने वाला हूं। देयर आफ्टर डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू प्रेजेंट डेटा थ्रू बार डायग्राम, पाई डायग्राम। ग्राफिकल प्रेजेंट, ये नेक्स्ट चैप्टर है, मतलब डायग्रामेटिकल। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाए। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो आगे के आप देख रहे हो, टेक्सुअल टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, these all are basically belongs to presentation of data only. तो अभी हम बात करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सबसे पहला है टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेक्सुअल एंड टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की, तो वो कैसे डेटा को प्रेजेंट करता है और कैसे लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, कब वो डेटा अच्छा डेटा होगा जब वो किसी टेबल के थ्रू दिखाया गया है, उसके बारे में अब हम जानेंगे आगे के चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं विद द टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले टेक्सुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? टेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है टू गिव, टू प्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेज और अ पैसेज। मतलब कि जब आप एक टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट मैसेज लिखते हो, तो एक पैराग्राफ टाइप आप लिख देते हो और सामने वाला उसको पढ़ के जानकारी लेता है। दिस इज कॉल्ड टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। तो मीनिंग क्या है? when data is presented in the form of text, it is known as textual presentation of data. जब भी कोई डेटा आप प्रेजेंट करते हो और आप उसे प्रेजेंट करते हो टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी ऐसी फॉर्म में जिसमें आप कोई मैसेज लिख देते हो, उसमें आप किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। मॉडिफिकेशन ना करने का मतलब आप कोई उसको टैबुलर रोज कॉलम्स की फॉर्म में नहीं दिखाते, आप उसे ग्राफ के थ्रू नहीं दिखा रहे, तो इट इज सिंपली टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। इसकी सुटेबिलिटी कब है? व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज। जैसे किसी ने आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, इतना लंबा चौड़ा व्हाट्सएप मैसेज कोई नहीं पढ़ता, लेकिन छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको कोई डेटा प्रेजेंट करते हैं, अगर वो बहुत बड़ा नहीं है तो उसकी सुटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। और अगर आप बात करते हैं एग्जाम्पल, तो देखिए जैसे यहाँ पर एक रिपोर्ट सी देती, इन अ स्ट्राइक कॉल given by the trade union of the shoes making industry in the city of Delhi, 50% of worker reported for the duty. 50% वर्कर ने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। only 2 out of the 20 industries, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनमें से 2 out of 20 का मतलब है कि 20 में से सिर्फ 2 हैं इंडस्ट्रीज इन द सिटी वर टोटली क्लोज। मतलब कि ऐसा था, वर्कर्स ने स्ट्राइक किया, वर्कर्स ने स्ट्राइक करा पूरे एरिया में, लेकिन 20 इंडस्ट्री में से सिर्फ 2 ही बंद हुई। तो ये एक रिपोर्ट सी बनाकर आपको दे दी, एक मैसेज दे दिया। दिस इज अ टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दिस इज अ टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ओके। लिमिटेशन क्या है? वन हैज टू गो थ्रू द कंप्लीट पैराग्राफ फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन। भाई अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इसकी कमी ये है कि तुम्हें पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अब एक होता है कि जैसे
मेरे काम की चीज ये लिखी और बस मैंने उतना पढ़ लिया। लेकिन टेक्सुअल मैसेज में तो यू हैव टू रीड द एंटायर पैसेज। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है एग्जाम में, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको आपके काम की इंफॉर्मेशन मिलती है। अदरवाइज यू आर अनेबल टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय यू। जो आपको एक्चुअली चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन। यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन तब होता है जब आप इंफॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में शो करते हो। आप देखिए सामने बोर्ड पर, जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में शो करते हो। रोज एंड कॉलम्स का क्या मतलब होता है? जब आप एक टेबल बनाते हो बच्चों, तो टेबल के अंदर इन्हें आप बोलते हो कॉलम्स, and these are considered as rows. Horizontals are rows, verticals are columns, and when you are forming and showing the information in terms of rows and columns, this is basically considered as table. Okay, अब हम बात करते हैं एक अच्छा टेबल जब आप बनाते हो तो what are the component that should be inside your table to make your table a good table. जब आप एक क्या बोलते हैं अच्छा सा टेबल फॉर्म करते हो, तो उस टेबल को आप अच्छा टेबल कब कहते हो? तो आपके टेबल को हम अच्छा टेबल तब कहेंगे जब उसके अंदर ये सारी बातें होंगी। सबसे पहला है आपका टेबल नंबर। जैसे आपने एक टेबल बनाया, तो टेबल के ऊपर आप सबसे पहले लिखेंगे, मान लो आपने 20 टेबल बनाए, आप किस टेबल की बात कर रहे हो, सामने वाले को कह रहे हो कौन सा टेबल पढ़ना चाहिए, तो आप वहां पर टेबल नंबर आप लिखेंगे, जैसे 3। तो टेबल नंबर 3 आप कह रहे हैं विद रेफरेंस टू टेबल नंबर 3, यानी कि आप टेबल नंबर 3 देख लो और उस टेबल नंबर 3 का डेटा हम यहाँ पर देख। नेक्स्ट है टाइटल। भाई पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री या क्या आप दिखाना चाह रहे हो, तो वो टाइटल मस्ट बी मेंशन देयर। जैसे पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, मतलब व्हाट डू यू वांट टू शो देयर, तो आप शो कर रहे हो टाइटल, तो क्योंकि आप वहां एक टाइटल शो कर रहे हो तो टेबल नंबर। इस तरीके से हेड नोट्स। हेड नोट्स की बात जब हम करते हैं तो बच्चों बड़ी सीधी सी बात है, हेड नोट्स का मतलब होता है एक्सट्रीमली राइट साइड में। मैं एक बार दोबारा यहाँ पर टेबल आपको बनाकर बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपका टाइटल, उसके ऊपर था टेबल नंबर, रिमेंबर। जो यहाँ राइट साइड पे आप लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड हेड नोट। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं यूनिट्स इन किलोमीटर्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इन केएम। इन केएम, केएम का मतलब क्या होगा कि वट एवर द इंफॉर्मेशन आई एम शोइंग इन किलोमीटर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट है आपका स्टब्स। स्टब्स क्या होता है? जितने भी ये रोज आपने लिखे हैं, प्लीज देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर बता रहे हो क्लास। ओके, क्लास के नीचे आपने यहां पर बताया 11th 12th, राइट? तो ये 11th एंड 12th आर व्हाट? दीज आर कॉल्ड स्टब्स। रो हेडिंग, इन शॉर्ट रोज, ये रोज हैं, ये रो 1 है, आई मीन रो 2 है, ये R2, दिस इज R3। तो रो 2 रो 3 की जो ये हेडिंग्स मैंने लिखी है 11th एंड 12th, दिस इज कॉल्ड स्टब्स। और यहां पर मैं दे रहा हूं, देखिए जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो जो बॉय गर्ल्स मैं लिख रहा हूं, these boys girls are called caption। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कैप्शन, this is basically considered as caption। okay, next is आपका body or field, the entire data that you will fill inside the table, whatever the data आप यहाँ पे fill कर रहे हो, it is called your body or field। जो भी भाई, जैसे 11th क्लास में आपके स्कूल में बॉयज की नंबरिंग है 50 एंड गर्ल्स की नंबरिंग है मान लो 80। ओके, तो 50 एंड 80 आर द बॉडी पार्ट, इज कंसिडर्ड एज बॉडी पार्ट। तो यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर।
बॉडी एंड फील्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे सामने फुटनोट्स। फुटनोट्स की बात करें तो आप अक्सर आप नीचे कोई भी नोट दे सकते हैं, जैसे अक्सर हमें कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, इफ यू वांट टू गिव एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे फुटनोट में दे सकते हैं। उसके बाद सोर्स, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया किस सोर्स से कलेक्ट किया है, इज इट प्राइमरी सोर्स और द सेकेंडरी। इफ इट इज अ सेकेंडरी सोर्स, तो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा आप बता रहे हो, या किस जगह से आपका कलेक्ट किया हुआ डेटा आप शो कर रहे हैं, सेकेंडरी सोर्स। तो इस तरीके से these are certain things that we need to keep in our mind at the time of making a table. If you want to make a good table, अगर आप एक अच्छा टेबल बनाना चाहते हो तो ये सारे कंपोनेंट्स आपके टेबल में होने ही चाहिए।